नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनी रत्न कंपनी है, उसके अंदर ये वैकेंसी आई है इंजीनियर्स के लिए स्पेशली। तो ये वैकेंसी मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, नहीं तो तुम बाद में बोलोगे कि बताया नहीं मैंने, कि जिनका 2023, 24 और 25 में गेट में बढ़िया स्कोर आया है उन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो अगर आपका नहीं आया है, आप डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो परेशान मत होइए, कोई दूसरा एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, लेकिन इस नोटिफिकेशन को आगे मत देखना। सिंपल सी बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसीज आई है। अगर आपके 23, 24 या 25 गेट के एग्जाम में बढ़िया स्कोर्स है तो फिर आप इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी रत्न कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2025। कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए पोस्ट है, सीधी बात करते हैं। और काफी अच्छी पोस्ट है आई बिलीव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो भाई साहब सही में बहुत अच्छी पोस्ट आ गई है। चलो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर की 11 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग की 199 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 208 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की 527 भाई साहब 527 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की। आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इतने खुश होने वाले, मैं सही बता रहा हूँ इसके लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 31 पोस्ट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें आपके नॉर्मल भी मार्क्स है तो फिर आप इसमें आई थिंक भर सकते हैं यार। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है 527। ठीक है। कौन बोलता है कि गेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए? आप खुद देख लो कितनी वैकेंसी आई है। कौन बोलता है बताओ? गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट, एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टफ लोकेशन भी ज़्यादा टफ लोकेशन नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली एयरपोर्ट अच्छी जगह पे ही होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या ये मेडिकल स्टैंडर्ड है यार, ये तुम देख लेना क्या क्या इसके मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे। नीचे चलूँ मैं तो नीचे की तरफ SC अरे यार ये बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग आया है, क्योंकि ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है। अच्छा, जो SC ST से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये मैंने आई डोंट थिंक मैंने इतने नोटिफिकेशन बनाए, मैंने कभी ये चीज़ देखी है। इसको ध्यान से पढ़ना। अच्छा, दो बिलोंग करते हैं उनको उनको ध्यान से देखना। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ SC ST कैटेगरी शुड नोट दैट दे हैव टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर 27/9/2025। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आपका ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सिर्फ OBC वालों को नया बनाने की जरूरत होती थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला भैया तुम भी बना दो। यहाँ पे SC और ST से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को भी। अब ऐसे नहीं चलेगा कि पुराना सर्टिफिकेट से ही तुमने फॉर्म भर दिया, तुमको नया बनवाना पड़ेगा। 27/9/2025 के बाद ही आपको ये फॉर्म को बनवाना है ऑन और बिफोर। ठीक है। तो इससे मतलब इसके आसपास इस फॉर्म को आपको बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इसी में मैंने आई थिंक इसी नोटिफिकेशन में ये चीज़ मैंने देखी है। ठीक है। EWS कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे बता रखा है, देखो क्या बोल रहा है। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द EWS कैटेगरी शुड नोट दैट तो दे हैव टू सबमिट द EWS सर्टिफिकेट ऑफ वैलिड फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। ऐसा नहीं कि भैया आपने पुराना वाला लगा दिया, तो 2025-26 वाला ही फाइनेंशियल ईयर का आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी OBC शुड नोट दैट दे है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोड्यूस OBC NLC नॉन क्रिमिनलिटी सर्टिफिकेट इशूड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ऐसा नहीं पुराना वाला लगा दोगे। तो यार ये तो बड़ा इन्होंने बहुत मतलब स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी कर दी है। इसको तुम अच्छे से देख लेना। अगर तुम किसी भी यहाँ पे कैटेगरी में बिलोंग करते हो, OBC SC ST या फिर ये EWS कैटेगरी में, तो यार तुम लोग को ये सर्टिफिकेट्स वापस से ही बनवाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बता रखा है भाई पेपर कोड कौन सा। आर्किटेक्चर के लिए AR पेपर कोड होना चाहिए। 23, 24 या 25 में अगर आपकी गेट रैंक है उसके आधार पे होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए CE कोड। डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री है, डिग्री होनी ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल के लिए EE कोड और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए EC कोड। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल। ओ भाई साहब, विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो इसका मतलब ट्रिपल E के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो यहाँ पे आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनका EC से का गेट कोड होना चाहिए। अगर उन्होंने E गेट कोड से बढ़ा तो फिर काम नहीं बनेगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
चलो ये आ गया। अच्छा ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है तो अभी आप एलिजिबल होंगे। CS वाले कोड से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। परसेंटेज मार्क्स ठीक है। नीचे चलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज दिखती है तो बताता हूँ मैं आपको। एज लिमिट आ गई। चलो तो मिनिमम एज, मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। किसी कैटेगरी से बिलोंग, अच्छा कौन सी डेट को होनी चाहिए? 27/9/2025 को, 27/9/2025 को आपकी 27 साल की एज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुको ना, वो उसमें क्या लिखा था मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ठीक ही है ना ये, ऑन और बिफोर। ठीक है, अगर आपको पुराना भी है तो भी चल जाएगा, ये मैंने इसको गलत पढ़ लिया था। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ SC/ST शुड नोट दैट दे हैव टू सबमिट कास्ट 27/9/2025 के बाद नहीं बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेटेस्ट बना लिया है, ठीक है, इससे पहले का ही बना होना चाहिए। मैंने इसको गलत पढ़ लिया था, ठीक है ना। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ कि 27/9/2025 के पहले बना होना चाहिए, कि कोई गलत तरीके से इसको बना ना ले आगे जाकर। तो इस वजह से इन्होंने ये डेट बता रखी है, फालतू में ही कंफ्यूज करने के लिए डेट बता रखी है, कोई मतलब रहा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एज रिलैक्सेशन अपन ने देख ही लिया है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं। तो ये जो 27/9/2025 है, ये लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म 28/8/2025 है। ये है फॉर्म के खुलने का दिन, बिल्कुल इस दिन से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पे स्केल कितना रहने वाला है? 40,000 बेसिक है, तो मोटा मोटी अगर आप मान के चलो तो 35% पर्क्स आ गए, डियरेंस अलॉयंस 55% आ गया, HRA आपका अच्छी सिटी में है तो डेफिनेटली 20% तो हो ही गया, ग्रेजुएटी, सिक्योरिटी, मेडिकल बेनिफिट, तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपकी यहाँ पर हो जाने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा भैया? गेट के थ्रू होगा, बिल्कुल पूरा का पूरा। 27/9/2025 की लास्ट डेट है। ठीक है, सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 27/9/2025 के हिसाब से ही डिफाइंड है। सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। नहीं तो AI की वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाने वाली है। इसके अलावा अगर आप तुम प्रिपेयर कर रहे हो AEJ एग्जाम के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो यार आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त ये इंडिपेंडेंट वीक धमाका यहाँ पे हमारा चल रहा है। 50% ऑफ चल रहा है ऑल लाइव कोर्सेज पे, अगर आप YT50 कोड यूज करोगे तो, और 40% ऑफ चल रहा है ऑल रिकॉर्डेड कोर्सेज पे अगर YT40 यूज करोगे तो वैलिड ऑफर है 16 अगस्त तक। तो उससे पहले पहले अपना यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन ले लेना। विद्युत AEJ महापैक चल रहा है, विद्युत AEJ टेक्निकल पैक चल रहा है, सार्थक बैच चल रहा है, राजधानी बैच चल रहा है RRB के लिए, और शताब्दी बैच चल रहा है RRB इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये इनकी प्राइसेस है, अगर तुम विदाउट डिस्काउंट है, और विद डिस्काउंट इनकी प्राइस इतनी कम हो गई है, तो इसको तुम देख लेना, बड़ा ही सस्ता यहाँ पे हम बेच रहे हैं। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। और कंफ्यूज मत होना, बीच में वो कंफ्यूजन हो गया था तो उसमें मैंने लास्ट में क्लियर कर दिया है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।